आज के समय में अधिकतर सभी घरों में इस प्रकार के एलईडी बल्ब का उपयोग किया जा रहा है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे एक समय की गारंटी होती है, फिर समय की गारंटी निकलने के बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो फिर इनको क्या करें, इनको फेंकिए मत। आप इनको घर पे ही दोबारा से आप रिपेयर कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस तरीके से हमने ये सीरीज़ बनाई है। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी के ढक्कन हम खोल लेते हैं, जिनको हम डिफ्यूज़र कहते हैं। तो इस तरीके से जितनी एलईडी हैं इन सभी के ढक्कन को खोल लेते हैं। उसके बाद इसको हम इसमें होल्डर में लगाएंगे, जो कि हमारी सीरीज बनी हुई है। और फिर एक चिमटी की सहायता से हम इसको चेक करेंगे। पहले हम इसमें देखेंगे करंट इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जैसे ये करंट आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई जो एसएमडी है, ये पीली पीली दिख रही है, इन्हीं में से कोई एक एसएमडी खराब होगी। ये देखिए, जैसे ये वाली एसएमडी खराब थी तो हमने शॉर्ट किया तो ये बल्ब ग्लो करने लगा। तो इसका मतलब ये बल्ब हमारा सही है, इसका सर्किट सही है। केवल और केवल इसकी जो एमसीपीसीबी में एक एसएमडी है वो खराब है। तो अभी हम इसमें एक मार्कर से मार्क कर लेते हैं। चलिए अब दूसरा बल्ब को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, चिमटी से हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो टर्मिनल है, यहाँ पर हम चिमटी से चेक करेंगे। ये वाली जो काली बिंदी दिख रही है, ये वाली एसएमडी खराब है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी मार्कर से मार्क कर देंगे। इनको हम बाद में रिपेयर करेंगे और हम चिन्हित कर देंगे कि इसमें भी एक एसएमडी खराब है, ये वाली। इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक एसएमडी जो है इसमें पहले से रिपेयर हो चुकी है, और दूसरी जो एसएमडी है इसको देखते हैं। यहाँ पर ये वाली ठीक है और इसमें ये भी ठीक है। ये वाली एसएमडी जो है यहाँ पर ये ख़राब है। तो इसको भी यहाँ पर मार्क करेंगे कि ये वाली जो इसमें पहले से एक एसएमडी तो ख़राब थी और दूसरी एसएमडी ये वाली भी ख़राब हो गई है। इसमें देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए, इसमें इसका मतलब ये अंदर की ड्राइवर से करंट आ रहा है, तो मतलब ड्राइवर ओके है। इसी में कोई एसएमडी एक ख़राब होनी चाहिए। इसी वजह से ये वाली एसएमडी इसमें देखिए ये ख़राब है, तो इस वजह से ये जो बल्ब यहाँ से ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको भी मार्क कर दिया है। और इसमें ये वाला बल्ब को चेक कर लेते हैं, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर इसमें करंट आ रहा है, मतलब ये जो ड्राइवर सर्किट है वो भी ओके है। यहीं पर कोई एसएमडी खराब होगी, तो इसको क्रम बाई क्रम चेक करेंगे। तो ये वाली दोस्तों, इसमें ये वाली एसएमडी जो है वो ख़राब है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें दोस्तों कई प्रकार से इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो हम सबसे जो सिंपल है, पहले तो हम इसको मार्क कर देते हैं। जो सबसे सिंपल तरीका यही है कि इसकी जो पीली वाली एसएमडी है इसको यहाँ से हम उखाड़ देते हैं। जो अधिकतर लोग इसका उपयोग करते हैं वो भी मैं आपको उपयोग करके बताऊंगा। 2-3 विधि हैं, सभी को क्रम बाई क्रम बताते हैं। जो सबसे नॉर्मल है, जैसे इसको उखाड़ दिया और उसके बाद में इसमें जो सोल्डरिंग पेस्ट है इसको लगा लेते हैं बढ़िया से। उसके बाद में सोल्डरिंग आयरन जब गर्म हो जाए, बढ़िया से इसको आयरन लगाकर और ये यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। ये सबसे नॉर्मल तरीका है। हालांकि दोस्तों ये शॉर्ट करने से ये इसकी लाइफ कम हो जाती है और ये जलने तो लगता है, लेकिन इसकी जो लॉन्ग लाइफ है वो कम हो जाती है। फिर ये कुछ समय तक जलेगा। एक एसएमडी ख़राब हो जाने के कारण और शॉर्ट करने पर अन्य एसएमडीओं में लोड आ जाता है। लेकिन हालांकि शॉर्टकट तरीका यही है कि आप कुछ समय तक के लिए अगर आपको काम चलाना है तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसको हमने एसएमडी को उखाड़ दिया है और उसकी जगह थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट लगाया और यहाँ पर जो दोनों टर्मिनल हैं माइनस प्लस के, इनको आपस में सोल्डरिंग कर दी। तो इसको कहते हैं शॉर्ट करना। शॉर्ट करने से क्या होता है, एक एसएमडी हट जाती है और अन्य एसएमडीओं पर ज़्यादा लोड आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर है, अगर हमको शॉर्ट नहीं करना है और अन्य एलईडी पर लोड ना पड़े और इसकी जो लाइफ है कुछ समय तक बढ़ी रहे, तेज़ी से चलती रहे और अच्छा ग्लो भी करता रहे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका जो पावर है वो रोकना होगा। मतलब इसमें प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है इसको लगाते हैं। इसमें आप दोस्तों कोई भी आप रेजिस्टेंस लगा लीजिए जो आपके पास हाफ वाट का हो या 1 वाट का हो। ये आप 50 ओम से लेकर 100 ओम के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस का आप उपयोग कर सकते हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हो, है ना। तो 1 वाट का आप रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बस रेजिस्टेंस को लगाते समय थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि इसमें 2 भाग हैं, एक माइनस एक प्लस। अब आप इसमें माइनस प्लस को कोई भी लगा दीजिए, लेकिन दोनों भागों में से ये थोड़ा सा जगह है वो बनी रहनी चाहिए, आपस में ज्वाइंट नहीं होने चाहिए। नहीं तो होगा क्या, आपके रेजिस्टेंस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, ये शॉर्ट तरीके से काम हो जाएगा। इसलिए आपस में दोनों वायर जो है रेजिस्टेंस के वो जुड़े हैं ना। चलिए, ये जो बल्ब है बढ़िया से ग्लो कर रहा है, ये ओके है।
इसके बाद में अगला ये वाला जो बल्ब है, इसमें क्या है दोस्तों, एक एसएमडी जो है वो पहले से इसमें शॉर्ट हो चुकी है, दूसरी एसएमडी ख़राब है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम कोई शॉर्ट नहीं करेंगे, पूरी जो एमसीपीसीबी है उसको खोल लेते हैं। इसमें 2 पेच हैं, दोनों पेचों को हटा लेते हैं। अब ये एमसीपीसीबी बाहर निकल आई। अब इसकी जगह चाहो तो एक एसएमडी 2 एसएमडी इसकी बदल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको बल्ब फिर से नया बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी एमसीपीसीबी को नया डाल देंगे। इसमें दोस्तों वाट देखना होता है, जितनी वाट का जो एलईडी बल्ब होता है उतनी वाट की इसमें एसएमडी लगती है, एमसीपीसीबी लगाते हैं, तो उसको देखना होगा। जैसे 9 वाट की ये बल्ब है तो 9 वाट की एमसीपीसीबी लगाना होगा। एमसीपीसीबी जिस प्रकार से बल्ब के वाट आते हैं उसी प्रकार से एमसीपीसीबी भी आती है। तो यहाँ पर सिंपल है, इस तरीके से हमने इसमें हीट सिंक पेस्ट लगा दिया। हीट सिंक पेस्ट लगाने से फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि ये बहुत जल्दी से हीट नहीं होगा और इसकी जो हीट है वो एल्युमिनियम में सोख लेगी और हीट सिंक पेस्ट इसमें बढ़िया से काम करेगा। इससे क्या होगा कि जो बल्ब की लाइफ है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी दोनों टर्मिनल में जो माइनस प्लस है इसमें सोल्डरिंग पेस्ट लगा दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये सोल्डरिंग करते समय थोड़ी सी ध्यान रखना है, जो कि हमने पहले ही बताई, माइनस प्लस का। ये देखिए बढ़िया से ये बल्ब हमारा ओके हो गया है। सर्किट तो ठीक था ही, ऊपर से एमसीपीसीबी को हमने नया डाल दिया तो बल्ब हमारा फिर से नया बन गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कुछ एसएमडी हैं वो पहले से शॉर्ट हो चुकी हैं, मतलब अगर हम इसमें और शॉर्ट करेंगे तो इसकी लाइफ बहुत कम ही हो जाएगी, हो सकता है जल ही ना पाए, लगाएं घंटा 2 घंटा जले उसके बाद बंद हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें भी एक नई एमसीपीसीबी लगाएंगे। अब इसमें लगाने के समय दोस्तों थोड़ा सा तरीका अलग है, इसको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको फंसाया यहाँ पर, और इसके जो पेंच हैं वो आमने सामने इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे, हम पेंच को पहले कस लेते हैं। ये देखिए फटाफट पेंच दोनों टाइट कर लेते हैं। ये जो एसएमडी है, जो एमसीपीसीबी है दोस्तों, इसको आप ओरिजिनल लगाइएगा। होता क्या है, जो कभी कभी जो एमसीपीसीबी होती है उसमें एसएमडी लगी होती है, ये 1 वाट 2 वाट 3 वाट अलग अलग हिसाब से आ जाते हैं, तो इनको देखकर आप ज़रूर लगाइएगा। जैसे यहाँ पर है, अब ये देखिए ये वाली जो एमसीपीसीबी है, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको लगाया, एक सोल्डरिंग तो कर देंगे, दूसरा वायर हम इसमें कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि दूसरा वायर जो है वो छोटा हो रहा है। यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे, पहले हम इसको सोल्डरिंग कर दिए, अब ये वाला जो वायर है वो हम कैसे यहाँ पर जोड़ें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। और एक फिर शॉर्टकट तरीका है, जैसे ये एमसीपीसीबी है, दोनों में इसमें वायर नहीं जड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो छेद है इसे पेंचकस के माध्यम से हम इसकी जो प्लेट को है वो बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालने के लिए पहले हम इसमें जो सोल्डरिंग की है इसको हटा देते हैं, ये सोल्डरिंग हटा लेते हैं। अब इसके बाद में एक पेंचकस से हम इसकी जो प्लेट है इसको बाहर निकालते हैं। इस तरीके से किनारे हम इसमें सांस करके लगाएंगे, इस तरीके से फंसाकर, और इसको प्लेट को इस तरीके से बाहर निकालेंगे। अब इसमें लगाना क्या है दोस्तों, कैसे करना है, जैसे छेद है, अब यहाँ पर छेद हल्का सा छोटा है, अब इसमें डोरी इतनी मोटी है तो जाएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा जो छेद है प्लेट में इसको बढ़ाएंगे। ये देखिए जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं तो ये छेद नहीं जाएगा अभी। इसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, जो चिमटी है या पेंचकस या चाकू, कोई नुकीली चीज़ है, इस तरीके से घुमाएंगे, और ये एल्युमिनियम है, आसानी से इसका छेद हल्का सा हमें चौड़ा करने की आवश्यकता है, तो वो हल्का सा आराम से चौड़ा हो जाएगा इस तरीके से, और फिर इसमें डोरी आराम से फंस जाएगी। ये देखिए निकल जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये डोरी हम इसको कर लेंगे। फिर दूसरा जो माइनस का भाग है वो तो नज़दीक ही है, तो यहाँ से इस तरीके से ये जुगाड़ का जो है, तो इसमें आपको दोबारा से कोई वायर अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और यही एक वायर में 2 वायर में, और इसका सोल्डरिंग बढ़िया से मजबूती के साथ में हो जाएगा। दूसरा वायर अगर नहीं जोड़ेंगे तो इसमें कोई हमें टैपिंग की और कोई शॉर्ट सर्किट की दिक्कत भी नहीं होगी। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से ये वायर निकाल दिया है, अब इसमें आसानी से सोल्डरिंग कर सकेंगे। तो कुछ इस तरीके से, ये देखिए माइनस वाला भाग इस तरफ है और प्लस वाला भाग इस तरफ है, तो इसमें थोड़ा सा हम सोल्डरिंग फ्लेक्स लगाएंगे। सोल्डरिंग फ्लेक्स लगाने से क्या है दोस्तों, इसकी जो मजबूती है वो अच्छे से हो जाती है, और फिनिशिंग के साथ में अच्छे से सोल्डरिंग पकड़ में आ जाती है, इसलिए इसका हम उपयोग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से हम सोल्डरिंग कर देंगे, जैसा कि वही है, माइनस प्लस, जो रेड वाला वायर है वो प्लस का रहता है और जो काला वाला वायर है वो माइनस का रहता है। ये अगर हमारे जो वायर हैं वो कोई अगर और कलर के हैं, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है उससे हम इसकी जांच कर सकते हैं, माइनस प्लस को देख सकते हैं।
तो इस तरीके से ये जितने बल्ब हैं सभी को हमने ओके कर दिया है। अब इसको ढक्कन लगाने में, अब जैसे हमने 4-5 बल्ब खोले साथ में तो पता नहीं चलता कौन सा ढक्कन किस में है। तो इस तरीके से हम इसको फिक्स करेंगे, जो हमारा ढक्कन बिल्कुल आसानी से फिक्स हो जाए और बढ़िया फिनिशिंग के साथ में फिक्स हो, मतलब ढीला ना हो ना टाइट हो, और अच्छे से फिक्स होगा तो हम पहचानेंगे वो इसी का बल्ब है। इस तरीके कुछ बल्बों में जो हाउसिंग है उसमें सांचा होता है, कुछ बल्बों में सांचा नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इसकी पहचान करेंगे और फिर इसमें बढ़िया से ढक्कन को फिट करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जितने भी एलईडी बल्ब होते हैं उन्हें आप एक बार घर पे खोलिए तो ज़रूर, लेकिन हाँ, खोलने के पहले या रिपेयर करने के पहले हम आपको सलाह यही देंगे कि आप एक सीरीज बनाकर उपयोग करिए। सीरीज बनाकर आप चेक करेंगे तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। हम आपको कमेंट में और ये आई बटन पे हम आपको सीरीज का वीडियो लिंक कर देंगे, उसको आप देख सकते हैं कि सीरीज कैसे बनाएंगे। और सबसे सरल सीरीज आप बनाकर फिर आप एलईडी बल्ब को आप चेक करेंगे, रिपेयर करेंगे या और भी काम करेंगे तो आपका अधिक उपयोग होगा और सुरक्षित भी होगा, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो इस तरीके से जितने भी एलईडी बल्ब हैं उनको आप घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। एक बार आप रिपेयर जरूर करिएगा। कोई भी एलईडी बल्ब यदि ख़राब भी हो तो उसका आप फेंकिए मत, उसको आप घर पर रख लीजिए। कोई दूसरा बल्ब ख़राब हो तो उसका सामान निकाल कर उसमें जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।